दिल्ली में सफाई की वजह से या सफाई ना होने की वजह से, कूड़ा फैलने की वजह से जो सिचुएशन आ गई है उसके बारे में बात करता हूं, पर उससे पहले ये हो किस लिए रहा है, क्या सब इसकी वजह है और कहां तक पीछे से आ रही है सर, उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। पिछले साल चुनाव हुआ, अधिकांश लोग हम में से पहली बार विधायक बने, कुछ लोग जो दूसरी बार बने वो भी कोई बहुत पुराना उनका एक्सपीरियंस नहीं था। आप उनमें से, हम में से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले आप या फतेह सिंह जी हैं। और फॉर्चुनेटली मेरी और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी दोनों ईस्ट दिल्ली में पड़ती है, और लक्ष्मी नगर और शाहदरा दो ऐसे एरिया हैं जो बहुत आइडेंटिकल हैं, क्योंकि ये ईस्ट दिल्ली में शायद सबसे पुराने एरियाज में से होंगे जो सबसे पहले बसे होंगे। और ये सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर के हिसाब से बने, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सिंगल स्टोरी के हिसाब से है, इनके नालियां, इनकी गलियां, इनके सीवर, इनका पानी सब सिंगल स्टोरी के हिसाब से। आज ये एरिया दोनों के दोनों सर वर्टिकली बढ़ रहे हैं, हाइट में बढ़ रहे हैं। किसी प्रकार की कोई फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग तो कभी आज तक थी नहीं। हमारे यहां वोट की राजनीति के चलते हुए हर गली में, आप भी गलियों में घूमते होंगे, सभी लोग गलियों में घूमते हैं अपने अपने क्षेत्र की, हर गली में दूसरा तीसरा मकान जो है उसने अपनी सीढ़ियां नाली को कवर करते हुए बना रखी। नालियां शुरू तो कहीं कहीं होती हैं, पर खत्म कहीं नहीं होती, कहीं जाके नालों में नहीं गिरती। वो नालियों का पानी जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के नाम से होना चाहिए, स्टॉर्म वाटर ड्रेन मतलब बारिश हो, कभी एक्स्ट्रा पानी, कभी किसी ने स्कूटर धोया, गाड़ी धोई, किसी और वजह से पानी आया तो वो उन नालियों में बह जाए, बस उस पानी के बहने के अलावा उस नाली में सब कुछ होता है। सारे घरों का कूड़ा उसमें होता है, सारी गली की गंद उसमें होती है। एक कन्फेक्शनरी की दुकान कोने पे होती है तो उस कन्फेक्शनरी से खरीदी हुई फ्रूटी का पैकेट, अंकल चिप्स का पैकेट उसके अंदर पड़ा हुआ होता है। और सारा पानी कीचड़, सिल्ट और यहां तक कि सीवेज भी उस नाली के अंदर मिलता है। अब ऐसे में मच्छर नहीं होंगे तो बेचारे और कहां जाएंगे, उन्हीं नालियों में पैदा होते हैं। उन नालियों में मच्छर ना हो उसकी दवाई छिड़कने का काम भी एमसीडी का। एमसीडी ने पिछले 20 साल से एक भी कर्मचारी की भर्ती नहीं करी। 20 साल पहले भी जो भर्ती करी थी वो सारे के सारे टेम्पररी एम्प्लॉय थे, जिनकी तनख्वाह आज की तारीख में 10,000 रुपए है। इस साल मार्च से उस तनख्वाह में भी कटौती होने लगी है ईएसआई की, और अब 8,900 रुपए उनके हाथ में आते हैं। जो आज 45 साल के तकरीबन वो लोग हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों से मैं मिला था, इसलिए सर इस चीज का ज्ञान है। वो कहते हैं भाई इतनी सी तनख्वाह मिलती है, उसमें घर का गुजारा नहीं चलता, टेम्परेरी नौकरी है, हम दवाई अगर सब जगह पे डालेंगे तो हम दूसरे काम नहीं कर पाएंगे, हमारा घर नहीं चल पाएगा। ये उनका एटीट्यूड है। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि तुमने कितने घरों में दवाई डाली। ये जो मलेरिया की दवाई डालते घूमते हैं, ये जो नालियों में दवाई छिड़कते हैं, जब दवाई डलेगी नहीं तो पहले तो वो दवाई गई कहां जो डलनी चाहिए थी, उस दवाई के भी पैसे खाए गए। लोगों की जिंदगी को ताक पे रख के पैसे खाए जाएंगे। आप अपनी नेतागिरी के चलते 2 वोट ना कम हो जाएं, आप खड़े नहीं तुड़वाओगे कि वो नालियां जो हैं वो खुल ना जाए, वहां से पानी ना निकल जाए। आपका काम है मच्छरों के लिए दवाई छिड़कवाना, आप मच्छरों की दवाई नहीं छिड़कवाते। उसके ऊपर आप कूड़ा साफ नहीं करवाते, और कूड़ों की जगह पे ब्रीडिंग ग्राउंड बनते चले जा रहे हैं, हर जगह मच्छर बढ़ते चले जा रहे हैं। सर आप उम्र में मेरे से काफी बड़े हैं, मदन लाल जी भी बड़े। मैं जब छोटा था मुझे याद है थोड़ा कि हम लोग आराम से गर्मियों के मौसम में, ऐसा नहीं है कि किसी सबके यहां पे एसी होते होंगे, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले, मैं 40 साल से ज्यादा का हूं, सॉरी। अच्छा महिलाएं उम्र पे ना जाएं प्लीज। आज से 35 साल पहले, 40 साल पहले गर्मियों के मौसम में सर छत पे खाट डाल के सोया जाता था। बहुत सारे लोग जब इतनी जनसंख्या शायद दिल्ली में नहीं रही होगी, अपने घरों के बाहर भी खाट डाल लेते।
आज तो हालत यह है कि अगर खाद डाल के सोए तो शायद मच्छर रात भर में उड़ा के ले जाए, इतने मच्छर हो गए। मच्छर कहां से आए? इनका ब्रीडिंग ग्राउंड तो होगा ना। हमारे यहां पे खत्ते इस तरह से भरे रहते हैं, हफ्ता भर 15-15 दिन तक भरे रहते हैं। अभी पीछे कुछ दिन पहले फिर से खत्ते भरे हुए थे। पूछा कि क्यों भरे हुए हैं? कि जी नए कूड़ा उठाने वाला जो ट्रक है ना, उनका नए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पिछले वाले गुस्सा हो गए तो उन्होंने पंचर कर दिए। कितने दिन तक वो पंचर ठीक नहीं हुए? 15 से 20 दिन वो पंचर ठीक नहीं हुए। हमारे यहां पे रोजा था, पीछे रमजान चल रहे थे, ईद आई, ईद के समय पे कूड़ा भरा हुआ था। लोग मस्जिद में जाते हैं उस पाक महीने में और कूड़े में से निकल के जाते हैं। बिजली नहीं आती, कई बार जगह पे नहीं आती, उस वक्त मच्छरों का क्या हाल हो जाता है। आज अमानत भाई बैठे हैं, यही मच्छर, इनकी वजह से जब डेंगू फैलता है, चिकनगुनिया फैलता है। सेकंड पूरे सारे अखबारों में निकला था, सेकंड डेथ जो हुई थी डेंगू की वजह से अमानत भाई की भाभी की हुई थी। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे आया। हम लोग अपने परिवार को नहीं बचा पा रहे, अपने परिवार को नहीं बचा पा रहे इस मच्छरों के मेनेस से। ये मेनेस है, और किस लेवल का मेनेस है देखिए। अभी वंदना जी कह रही थी कि फॉगिंग नहीं होती, फॉगिंग हो नहीं सकती। अभी फॉगिंग तब तक नहीं होती क्योंकि एनजीटी की गाइडलाइंस है कि जब तक महामारी का लेवल ना ले ले डेंगू, तब तक फॉगिंग अलाउड नहीं होती। तो हमेशा वेट की जाती है कि कोई भी बीमारी पहले महामारी का, एपिडेमिक का लेवल ले ले, तब उसकी दवाइयां खरीदी जाती हैं। उस वक्त उसकी ऑडिट नहीं होती, किसने लेवल की खरीदी जाती है। आज किसी भी मलेरिया विभाग वाले से आप पूछ लें, जितनी दवाई हर साल खरीदी जाती है उससे मात्र 25% दवाई इस साल खरीदी गई है। आर दे सीरियस? ये पार्षद आप कह रहे थे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, फतेह सिंह जी कह रहे थे, इनकी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई, कहीं पे भी नई कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, ये वहां पहुंच जाते हैं, इन्हें वो सब नजर आता है, इन्हें बस बीमारी नहीं नजर आती। इन्हें यह नहीं नजर आता कि ये जो मच्छर है कल उनके बच्चों को भी काट सकते हैं। सिर्फ गरीब के यहां पे नहीं होता डेंगू, अमीरों के यहां पे भी होता है, उनके यहां पे भी होता है जिनसे तुम पैसे वसूलते फिरते हो, जो तुम्हारे लिए पैसे वसूलते हैं, जो तुम्हारा चंदा देते हैं, पर इनको जीतने के बाद उसके बाद किसी से कोई लेना देना नहीं। आज की तारीख में राजनीति के तहत मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, राजनीति के तहत कूड़ा इस तरीके से फैलाया जा रहा है, मच्छरों के ब्रीडिंग ग्राउंड्स को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि इस साल भी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया महामारी का रूप ले लें। और जब ये महामारी का रूप ले लेंगे उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट पे उंगलियां उठाई जाएंगी कि इनके इंतजाम ठीक नहीं थे। अरे तुम्हारा डेंगू को रोकने का काम तुम्हारा है, दिल्ली सरकार का काम तो जब डेंगू फैल जाता है, डेंगू किसी को होता है, उसके बाद शुरू होता है। मलेरिया रोकने का काम तुम्हारा है, चिकनगुनिया रोकने का काम तुम्हारा है। अपना काम तुम करोगे नहीं, सिर्फ इसलिए कि पेशेंट्स बढ़ जाएं। दवाई वालों से तुम्हारे ठेकेदारी चलती है, दवाइयां बिके, अफवाहें उड़ाओ, कितने लोग मर गए, कितने लोग भर्ती हो गए, दिल्ली से हुए, दिल्ली के बाहर के हुए, इसके बारे में बात नहीं करनी। कंक्लूड करिए सर। करता हूं सर। महामारी भी बड़ी है, क्राइसिस मैनेजमेंट में आती है सर, और जब तक क्राइसिस के लेवल पे नहीं आ जाता तब तक डेंगू का इलाज, डेंगू के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया जाता, जो कि बहुत शर्मनाक है। हम लोगों को आगे बढ़ के स्टेप्स प्रिकॉशनरी मेजर्स की तरह उठाने चाहिए, और प्रिकॉशनरी मेजर एमसीडी में सिवाय पोस्टर लगाने के हर पार्षद ने और हर भावी पार्षद ने जो सोच रहा है कि मुझे टिकट मिलेगा, उसने अपने अपने क्षेत्र में पोस्टर लगा रखे हैं, डेंगू से बचें, मच्छर पैदा ना होने दें। कहां पे, कहां पैदा ना होने दें? नालियां तुम साफ करते नहीं, कहीं पे तुम्हारे सफाई नहीं होती, कहीं तुम दवाई डलवाते नहीं, तुम मच्छर पैदा, वो हमारे हेल्थ सेंटरों में जाके क्या करवाएंगे? नसबंदी। ऐसे मच्छर रुकेंगे? ये लोग सीरियस नहीं है अपने काम के लिए। इसके ऊपर सर रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए कि मच्छर होने की वजह से महामारी फैल रही है, कूड़ा होने की वजह से महामारी फैल रही है दिल्ली के अंदर। सिर्फ अपना काम ना करना एक बात है,
पर अपने काम में लापरवाही की वजह से जितनी मौतें हो रही है, उन हत्या का आरोप कौन अपने सर पे लेगा, इसकी बात होनी चाहिए। धन्यवाद। अखिलेश त्रिपाठी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी।